वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो असल करने जा रहे हैं यूएई के बारे में। हम सभी को पता है कुछ दिनों पहले जब मरकज़ का मामला हुआ था तो हमने देखा था अरब के काफ़ी जो स्कॉलर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, लॉयर्स थे, काफ़ी आवाज़ उठा रहे थे। फिर उसके बाद ये मामला ठंडा होने लगा तो लोगों को लगने लगा शायद अरब लोग अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है और ना ही इंटरेस्टेड होने में कोई बहुत बड़ी चीज़ भी है, क्योंकि हर इंसान को बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। हमको पता है जब CAA NRC की बात चल रही थी दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो हमने देखा था जो महातिर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी इसके ख़िलाफ़। तो इससे आपका मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आपको गलत के बारे में आपको आवाज़ उठानी है। और ऐसे ही नहीं, भारत चौथे नंबर पे आ चुका है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में, जिसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे यूएई के बारे में। हुआ ये था कि यूएई की काफ़ी स्कॉलर्स लोग, काफ़ी लॉयर्स लोग रीट्वीट कर रहे थे, ट्विटर पे जवाब देते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद ये मामला ठंडा होने लगा, क्योंकि IT सेल वालों ने क्या करा, उन्होंने सारा का सारा जो दारोमदार था, सारा बिल जो था, उन्होंने पाकिस्तान पे फाड़ दिया, बोलते हुए कि पाकिस्तान के लोग अरब के नाम लिख रहे हैं अपने प्रोफाइल पे और वो रिप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है अरब के लोग कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। 10-12 अकाउंट होंगे जिसमें ऐसा पाया गया, लेकिन ज़्यादातर जो भी अकाउंट्स थे वो लेजिटिमेट थे, वेरीफाइड थे और लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे ही एक रिप्लाई किया इंडिया इन कतर जो एम्बेसी है, क्योंकि हमें पता है कि जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि जवाब मांगा जा रहा है भारत से कि ये जो हो रहा है इस वक्त भारत में, ये कब तक होगा और इसको कब ख़त्म किया जाएगा। लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला, ना ही किसी होम मिनिस्टर से कोई जवाब आया, किसी ने नहीं। नफ़रत का माहौल इस वक्त भी सोशल मीडिया पे अभी भी फेक न्यूज़ चली ही जा रही हैं, टीवी मीडिया पे भी चलाई जा रही हैं। तो कतर जो इंडिया की जो एम्बेसी कतर में है, उन्होंने रिप्लाई किया, एक दो प्रोफाइल को ऐड करते हुए कहा कि कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नफ़रत फैलाने की बात हो रही है, वरना हकीकत में ऐसी बातों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पार्टी के कोई भी लोग नहीं है जो नफ़रत फैला रहे हैं। इसका जवाब दिया है कल जवाब दिया है एक इस्लामिक वकील है, जो वो लॉयर हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ही एम्बेसडर ऑफ इंडिया, द ट्विटर अकाउंट बिलो इज़ नॉट फेक, इट बिलोंग्स टू अ सिटिंग मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या। इंडिया इन कतर ट्विटर अकाउंट ने जिन लोगों की फ़ोटो या अकाउंट अपने प्रोफाइल में डाल के कहा था कि ये लोग हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं, ये लोग फेक प्रोफाइल हैं, इनको जवाब देते हुए जो यूएई के जो स्कॉलर हैं उन्होंने ये जवाब दिया कि तेजस्वी सूर्या कोई फेक अकाउंट नहीं है, लेजिटिमेट आपके पार्टी के जो हैं एम्बेसडर हैं, वो मेंबर हैं आपके पार्लियामेंट के। तो मतलब कोई अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा रहा है, वो लोग देखभाल करके ही इन चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडिया जो है चौथे नंबर पे आ चुका है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में। अब मैं बात करता हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो कंट्रियों को मॉनिटर करती है, वो देखती है कौन सी कंट्री रिलीजियस वाइज लोगों को आज़ादी देती है अपने अपने धर्म का पालन करने में। इंडिया अब चौथे नंबर में है। हम बहुत सुनते हैं ऐसे, इंडिया में हिंदू भाई हैं जो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान में जाओ माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है, सऊदी में जाओ देखो तुमको कैसे तुम्हारे कानून को फॉलो करने दिया जाएगा, तुम्हारे धर्मों को कैसे कानून को फॉलो कर दिया जाएगा। चाइना में जाओ, स्पेशली मुसलमान को अरब का ही ताना दिया जाता है और कहा जाता है तुम जो है अरब कंट्रीज़ में जाओ, तुमको पता चलेगा वहाँ पे कितनी आज़ादी है, तुम्हें इंडिया में ज़्यादा आज़ादी मिलती है, वहाँ नहीं। फिर एक शख्स का भी बीच में बयान आया था, उन्होंने कह दिया कि इंडिया के मुसलमान तो ऐसे रहते हैं यहाँ पर जैसे मानो जन्नत में, ऐसे कुछ उन्होंने पोस्ट भी कर दिया था। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि USCIRF, इसके मुताबिक भारत चौथे नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे पाकिस्तान है और उसके बाद रशिया, सऊदी, सीरिया। तो जो लोग इन कंट्रीज़ का नाम लेकर के दुहाई देते हैं कि
फ्रीडम नहीं है उन कंट्रियों में, इंडिया में बहुत फ्रीडम है, तो वही कंट्री जिसकी फ्रीडम की आप बात करते हैं वो चौथे नंबर पे है। कितने सारे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे इस वक्त, कहीं वेजिटेबल लेने वालों से लेकर के रास्तों पे खड़े हुए भिखारी तक से आईडी पूछा जा रहा है। मस्जिद जहाँ दिख जाए वहाँ पे एक न्यूज़ बनाई दी जा रही है। अभी अमीश देवगन ने एक और फर्जी खबर चलाई, उन्होंने अपने चैनल पे साफ तौर पे सारा का सारा दारोमदार मस्जिद और कम्युनल राइट कराने के लिए, उस पर झगड़ा कराने के लिए एक बयान करा। बाद में एक रिपोर्ट आई सामने जहां पता चला कि ना ही आसपास कोई मस्जिद है, ना ही कोई कम्युनल एंगल था, छोटा सा मामला था, उसको बड़ा करने की कोशिश करी। आप खुद देखिए अमीश देवगन का बयान देखिए वो क्या कह रहे हैं, और फिर वो रियल रिपोर्ट देखिए जो एक्चुअल में वहां पर हुआ था। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी तो पुलिस वहां पर गई, तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्ला जिस तरह से आज न्यूज में दिखा रहा है, अमीश देवगन जी इतने बड़े न्यूज रिपोर्टर होने के बावजूद, इतने बड़े न्यूज चैनल में रिपोर्टर हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो एक मामूली सा मामला था, कुर्ला में घटा हुआ मामला है, जिसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सीढ़ी है जो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर अमीश देवगन, गोदी मीडिया के पत्रकार बता रहे हैं कि ये यहाँ पर नमाज हो रही थी और लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और पुलिस आई और पुलिस के साथ बदतमीजी हुई, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। वो फेक न्यूज़ है, झूठी न्यूज़ है। ये उसी सीढ़ी पे हम लोग खड़े हैं कुर्ला बाइक रोड पर। ये सीढ़ी सब पूरा रेसिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं है। इस तरफ आप कोई भी मस्जिद नहीं है यहाँ पर। ये रेसिडेंशियल कॉलोनी है। यहाँ पर कुछ लोगों का पुलिस के साथ कुछ मुठभेड़ हुई थी और उसको कम्युनल रंग दिया जा रहा है। यहाँ कोई मस्जिद वाला कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज़ थी, न्यूज़ 18। तो जैसे कि आपने देखा, जो लोग इस भारत को रिलीजियस फ्रीडम की दुहाई देते हैं वही चौथे नंबर पे है, और ये बहुत बुरी बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि यही USCIRF इंडिया में सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है रिलीजियस फ्रीडम की वजह से, कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं दी जा रही है और लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ तो हम जानते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फेक न्यूज़ का कोई पकड़ नहीं है। इतनी फेक न्यूज़ है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि आपको पता नहीं है जो आप देख रहे हैं सच है कि नहीं इस वक्त। तो जिस तरीके के हाल हो रखे हैं, UAE से लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है कि भारत में जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो एक तरफा हैं, उनमें फ्रीडम्स नहीं दी जा रही है। आप अपनी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मामले समझने और सोचने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त जिस भारत में लोग रह रहे हैं और जिस भारत को लोग डिफेंड करते हैं रिलीजियस के नाम पर, वहीं पर रिलीजियस माइनॉरिटीज स्पेशली उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है। और जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, जिन कंट्रियों के स्पेशली नाम लिए जाते हैं, सऊदी, सीरिया और भी न जाने ऐसी कंट्रियों के नाम लिए जाते हैं, पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, बोला जाता है कि वहीं चले जाओ, अगर वहाँ पर इतनी ही तुम्हें लग रहा है तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितने आज़ाद रहते हैं। वही 8वें नंबर पर है, वही सऊदी 10वें नंबर पर है, लेकिन इंडिया चौथे नंबर पर। ये सोचने वाली बात है जो लोग ऐसी बातें करते हैं। कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।